यूसुफ जब जेल में था उसके पास दो बंदे आए, एक पिलाने वाले का प्रधान, यानी किचन में जो राजा के दो बंदे होते थे, एक ड्रिंक्स को देखने वाला, एक फूड को देखने वाला। एक देता था स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, पानी, सब कुछ अच्छा है, एक देता खाना, रोटी, मीट, पनीर, सब अच्छा है। दो प्रधान, दो हेड होते थे, और बाइबल कहती है दोनों हेड जेल में गए क्योंकि कुछ अपराध पकड़ा गया। जब वो जेल में थे तो वहां पे यूसुफ था, और बाइबल कहती है उन दोनों को सपना आया। और सपना क्या था? जब यूसुफ को मालूम हुआ कि ये दोनों उदास है, तो उसने कहा तुम उदास क्यों? कहता हमें एक सपना आया, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम। यूसुफ ने कहा बताओ। तो उसने कहा, कहता तीन मैं देख रहा हूं, दाग की बारी है और उसमें 3 दाखें लगी हैं और वो पक गई और उनका रस निकला। यूसुफ ने कहा 3 डालियों का मतलब 3 दिन है। 3 दिन के अंदर राजा तुम्हें फिर से वापिस उसी नौकरी पे रखेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा को फिर से वैसे ही करेगा। सुनो, दूसरे ने बताया, कहता मेरे सिर पे 3 रोटी की टोकरियां हैं और पक्षी उस रोटियों को खा रहे हैं। उसने कहा 3 दिन के अंदर राजा तुझे फांसी दे देगा और तेरी लाश को पक्षी खाएंगे, तेरे मांस को नोच के खाएंगे। और लिखा 3 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। पिलाने वाले का प्रधान, पिलाने वाला हेड फिर से वापिस नौकरी पे रखा गया और दूसरे को फांसी दे दी गई। और उसने कहा था यूसुफ ने कि जब तुम राजा के पास जाना और तुम्हारा सपना जो मैंने बताया उसका अर्थ अगर सही निकलता है, अगर तुम जानते हो कि मैंने परमेश्वर की ओर से बताया, तो तुम राजा से मेरा जिक्र करना। पर उन्होंने राजा से जिक्र नहीं किया। फिर कुछ साल, 2 साल बीतने पर बाइबल कहती है राजा को एक सपना आया कि 7 मोटी मोटी गाय नदी के तट पर घास चर रही, और उसके बाद 7 कुरूप भद्दी दिखने वाली गाय उन 7 मोटी गायों को खा जाती। और राजा को इसका अर्थ कोई नहीं बता सका। फिर यूसुफ बुलाया गया और यूसुफ ने कहा उन 7 मोटी गायों का अर्थ यह है कि 7 साल जो अगले होंगे उनमें बहुतायत की फसल होगी। और कुरूप गायों का मतलब यह है कि 7 साल फिर ऐसे अकाल के होंगे कि वो सब फसल को खा जाएंगे और देश की और लोगों की हानि होगी। अब कहां लिखा था 7 गायों का मतलब जो है वो 7 साल होंगे, और ये कहां लिखा था कि 3 डालियों का मतलब, दाखरस की डालियों का मतलब 3 दिन होगा? क्योंकि जो आत्मा की बातें हैं वो किसी बाइबल स्टडी में आपको सिखाई नहीं जा सकती। आप ध्यान से समझो, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब किसने बताया कि 3 डालियों का मतलब जो होगा वो 3 दिन होगा, और 7 गायों का मतलब जो होगा वो 7 साल होगा? किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने उसे बताया। और पवित्र आत्मा आपको बता सकता है अगर आप उसके साथ लिंक्ड हो, अगर आप पवित्रताई में हो। क्योंकि ये वरदान जब आपकी लाइफ में आता है, आपको अपने सपनों का अर्थ मालूम होता है, किस बंदे के साथ जाना है, कौन से बिजनेस पार्टनर के साथ जाना है, कहां पे मिनिस्ट्री को रखना है, कहां पे क्या करना है, ये वरदान आपके लिए जरूरी होता है। हमें लगता है गैर भाषाओं का अर्थ बताने का मतलब ये है कि सिर्फ गैर भाषाओं का अर्थ बताना और हमारा वास्तव की जिंदगी से, ओरिजिनल जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का जो ये वरदान है, ये आपको लिंक करता है ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती के साथ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको लिंक करता है ये स्वर्ग और धरती के बीच में, ये एक तार को जोड़ते हैं और आप समझ पाते हैं कि इस धरती पे क्या होने वाला है और परमेश्वर की मर्जी क्या है, और आपको आत्मिक चीजों की समझ शुरू होती। सुनो, आप कोई बिजनेस करो या आप जॉब कर रहे हो या आप घर पे हो, ये वरदान आपको बताता है कि इस हफ्ते आपका पति जो फॉरेन जाने वाला है उसको नहीं जाना चाहिए।
यही वरदान आपको बताते हैं कि जो नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, आपको इस इलाके में नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और ऐसे चिन्हों के द्वारा आपको गाइड करता है। जब ये वरदान आपकी लाइफ में काम करता है, ये इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में गलत लोग जुड़ जाएं अगर ये वरदान आपकी लाइफ में काम करता हो तो। और ये एकदम से शुरू नहीं होता। आपको लगेगा एक दिन, ओह ये मेरे को सपना आया था, ये मेरे को स्वप्न आया था, ये मेरे को अंदर से लग रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये कुछ ऐसा है, पर मैंने बात को अनसुनी कर दिया। ये स्टार्टिंग टाइम होगा, उसके आगे आप अगले लेवल पे जाओगे। उस अगले लेवल पे आपको नेक्स्ट लेवल का ये वरदान आपकी लाइफ में ऑपरेट होता जाहिर होगा। किसी ने नहीं सोचा। आज से 15 साल पहले जब मैं लोगों से मिलता था, मैं उनको बताता था कि जब ये चर्च पैदा होगी और ये जब चर्च बड़ी होगी तो लोग मुझे टीवी पर लाइव सुनेंगे, चर्चों में लाइव टीवी पर मुझे सुनेंगे। किसी को समझ नहीं आया था, सुनो, किसी को समझ नहीं आया था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। यहां तो पास्टर्स खड़े हो तो लोग नहीं जाते, पास्टर्स चर्च में तो लोग नहीं जाते, बोलते हैं जी आज तो काम है जी, आज तो ये है जी। आप बोल रहे हो कि आप टीवी पे प्रीच करोगे और लोग होंगे। और गुरदासपुर चर्च इंडिया की बिगेस्ट चर्च है, ब्रांच है, जो 1 महीने में हजारों क्रॉस करके, पहली चर्च इंडिया। और कैसे? जब ये वरदान आपकी लाइफ में काम करना शुरू करते हैं, आपको मालूम होता है कि डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। हालेलुया। और ये सिर्फ पास्टर्स को नहीं चाहिए, ये बिलीवर को चाहिए, ये ऑटो चलाने वाले बंदे को भी चाहिए और जहाज चलाने वाले पायलट को भी चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहती इन्हीं वरदानों के द्वारा यूसुफ राजा के सामने प्रकट किया गया, और राजा के सामने जब उसकी बुद्धि, उसके वरदान प्रकट हुए, राजा ने कहा मेरे बाद तू होगा इस देश का प्रधानमंत्री, तू अभी। क्योंकि जब आत्मिकता आपकी लाइफ में बढ़ती, आपकी वैल्यू बढ़ती। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा ईमान है कि आपने बहुत बरकत को पाया इस वीडियो को सिले से। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।